हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। और आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, किस प्रकार उनकी हम एंट्री करते हैं, क्या उनके रूल्स होने चाहिए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए गाइस, एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, अनएक्रूड इनकम है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट रिकवर्ड है। ये जो सारी चीजें मैंने आपके सामने अभी बोली हैं, जिनके नाम, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट में आते हैं। अब अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो सबसे पहले ऐसे लिखा है कैपिटल। तो होपफुली आपको पता होगा गाइस कि कैपिटल क्या होता है, क्योंकि पहले की क्लास के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि कैपिटल क्या होता है। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जब भी कोई ऑनर, जब भी कोई मालिक, ठीक है ना, कोई भी एसेट या कोई भी रकम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या पुराने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये मैटर नहीं करता। तो जब भी कोई मालिक के द्वारा कोई भी रकम या कोई भी संपत्ति, एसेट उसके अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है ना, तो उसको ही हम कैपिटल कहते हैं। इसको हिंदी में पूंजी भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में आपने 10 लाख रुपए लगाए, तो वो 10 लाख रुपए जो है वो कैपिटल है। ठीक। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब उस कैपिटल के अमाउंट पर ब्याज लगा दिया जाता है, एक पर्टिकुलर अवधि के बाद इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि ड्राइंग का मतलब होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पैसा या कोई एसेट, ठीक है ना, गुड्स वगैरह, जब बिजनेस से निकाल ली जाती है पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि कोई पैसा ऐसा है जो बिजनेस में खर्च किया जाने वाला हो, मालिक उसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले या बिजनेस से हट के कहीं और खर्च कर दे, है ना, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और जब उसी चीज पर इंटरेस्ट लगाया जाता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो ऐसे खर्चे होते हैं जिनका समय तो हो चुका है लेकिन दिए नहीं गए हैं। मतलब ऐसे खर्चे जो पेड करना, जिनका दिया जाना बाकी है, और क्योंकि उनका दिया जाना बाकी है तो इन नियर फ्यूचर वो हमें देना ही पड़ेगा, स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो वो एक प्रकार से कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको करना तो है बट किए नहीं गए हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर उन्हें किया ही जाएगा, तो इसलिए वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का नाम ही पता चल रहा होगा आपको, प्री का मतलब पहले से, पेड मतलब दिए गए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपने पहले से कर दिए, इसका समय नहीं आया था लेकिन समय से पहले आपने खर्च कर दिए। जैसे कि आपको किसी कहीं का रेंट देना था 10,000 रुपए, अब समय से पहले ही आपने 10,000 रुपए वो रेंट दे दिया, तो आपके लिए प्रीपेड हो जाएगा। और तब तक के लिए प्रीपेड रहेगा, तब तक के लिए प्रीपेड रहेगा जब तक अगली पार्टी आपसे उस पैसे को अर्न नहीं कर लेती, कमा नहीं लेती, ठीक है ना। तो प्रीपेड का फिलहाल के लिए मतलब यही होता है जो समय से पूर्व दे दिए जाते हों। और ये हमारी एसेट होती है, करंट एसेट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा एक्रूड इनकम। देखिए, एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो कमा तो ली गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। कोई भी ऐसी इनकम जो कि अर्न कर ली गई है बिजनेस के द्वारा बट अभी तक वहां पे बिजनेस को प्राप्त नहीं हो पाई है, ठीक है, मिल नहीं पाई है, तो उसे कहते हैं एक्रूड इनकम। और क्योंकि इस पर राइट अपना है, कंपनी का है, मिली नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मिलनी तो है, कमा तो ली गई है ना, तो इसलिए हम इसे करंट एसेट मानेंगे। नेक्स्ट होता है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम जो है वो एक्रूड का उल्टा होता है। एक्रूड में क्या बताया मैंने कि जो चीज कमा ली लेकिन मिली नहीं है, वो हमारी एक्रूड इनकम है। लेकिन अनएक्रूड में क्या होता है, जो नहीं कमाई लेकिन तब भी मिल गई है, मतलब कि समय से पहले हमें कोई पैसा रिसीव हो जाए या कोई पैसा ऐसा है जो हमने कमाया नहीं है और वो हमें रिसीव हो गया, तो उसे अनएक्रूड इनकम में हम दिखाएंगे। और ये होती है हमारी करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमारा राइट नहीं होता इस पर राइट किसी दूसरे बंदे का होता है। मान लीजिए कि हम किसी से पैसा, कोई भी रेंट का या कमीशन का एडवांस में प्राप्त कर ले। मान ली 2 महीने का हमने कमीशन एडवांस में प्राप्त कर लिया 40,000 रुपए,
तो क्या उस 40,000 रुपए पे हमारा अधिकार है? नहीं, तब तक अधिकार नहीं है जब तक हम उसको एक्चुअल में अर्न नहीं कर लेते। वो 40,000 रुपए का जो कमीशन है वो हमारे लिए क्या होगा? एक्रूड इनकम होगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जब भी एक टाइम के साथ साथ जब हम अपने बिजनेस में कोई भी एसेट है, ठीक है, वो यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें समय के साथ साथ जो गिरावट आती है, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक नई मशीन खरीदी, अब उस मशीन को आप यूज कर रहे हो, आपने मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी, अब आप उसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद बेचना चाह रहे हो, तो वो 2 लाख की 10 लाख की थोड़ी ना बिकेगी, वो कम की बिकेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल आपका 10,000 रुपए का था, आप खरीद के लेकर के आए, आपने उसे 1 महीने चलाया, जब आप उसे सेल करोगे तो भले ही चाहे आपके मोबाइल में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तब भी 10,000 रुपए का नहीं बिकेगा, वो 8 का 7 का ऐसे निकलेगा मार्केट में। तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार से डेप्रिसिएशन होता है। मतलब जो आप मशीन को यूज करके चल रहे हो, उसके यूज करने के बदले में जो कमी आई है उसकी वैल्यू के अंदर, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये होता है एक प्रकार का एक्सपेंस। देखिए कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डेप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस है, बट ये लॉस नहीं है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि लॉस क्यों नहीं है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम क्यों कहते हैं गाइस। देखिए लॉस केवल उन चीजों पर होता है जिसको हम सेल करते हैं, है ना। जब हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं और उसमें हम कुछ कमी में सेल कर रहे हैं, जैसे 10,000 रुपए की चीज हमने 5,000 में बेच दी, तो यहाँ पे इसको हम लॉस कह सकते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम होती ही रहती है, कंटिन्यू होती है। कोई मशीन अगर मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ, तो हर साल उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो हर साल उस पर डेप्रिसिएशन कम होगा। जबकि लॉस जो होता है एक ही बार होता है एक चीज पर, एट द टाइम ऑफ सेल। बट जो डेप्रिसिएशन होता है वो जितनी जब जब हम यूज करते रहेंगे, उसके बदले में हर साल के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें कमी आती रहेगी, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम देते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक्सपेंडिचर में भी पढ़ाया था कि एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जो समय समय पर होते रहते हैं, ठीक है, ऐसे खर्चे समय समय पर होते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का खर्चा ही है जो समय समय पर होता रहता है, इसलिए हम इसको लॉस ना बोल करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब हमें कोई पैसा, जब हमने किसी को कोई माल बेचा, हमने करंट ईयर में, मतलब कि जो साल चल रहा है, मान लीजिए उस साल में हमने कोई माल किसी को बेचा। अब जो टाइम पीरियड चलता है, जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, वो आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमने किसी को माल बेचा 10 लाख रुपए का, तो हमें उस पार्टी से 31 मार्च यानी कि साल के खत्म होने तक 10 लाख रुपए हमें ले लेने हैं उससे, है ना। अगर वो 10 लाख रुपए हमें साल के अंतिम तारीख तक यानी 31 मार्च तक देने में असमर्थ रहता है किसी भी वजह से, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पैसा डूब गया। मान के चलेंगे डूब गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, हो सकता है कि अगले दिन ही मिल जाए, नया साल शुरू हो तभी मिल जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन 31 मार्च तक, साल के अंतिम दिन तक जो पैसा हमें प्राप्त होना होता है लेकिन नहीं हो पाता है, उसे अपने डेटर से प्राप्त नहीं हो पाता, डेटर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो उसे हम, उस रकम को हम बैड डेप्ट कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने माल बेचा 1 अक्टूबर 2021 में। अब ये जो साल है वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 में। अब 31 मार्च 2022 में जिस पार्टी को मैंने, मान लीजिए एसके ट्रेडर को मैंने माल बेचा 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए मुझे एसके ट्रेडर से 31 मार्च 2022 तक रिसीव हो जाने चाहिए। अगर वहां पर सिर्फ 5 लाख ही रुपए मुझे रिसीव हो पाए और 5 लाख रुपए रिसीव होना बाकी है एसके ट्रेडर से, तो वो जो 5 लाख रुपए, उनको हम क्या कहेंगे? बैड डेप्ट कहेंगे। और ये हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। ओके गाइस, ये हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। और जो पैसा हमने बैड डेट में दिखा दिया है, वो आगे कभी भी हमको नए साल में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद कभी भी अगर प्राप्त हो जाता है, तो उस पैसे को ही हम बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से दिखाएंगे। क्योंकि जो हमारा बैड डेप्ट की जो अमाउंट थी वो अब रिकवर हो चुकी है, उसकी रिकवरी हो चुकी है, तो हम उसको हम क्या करेंगे? बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से बैड डेप्ट रिकवर्ड जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम माना जाता है। इनके आगे लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो करंट एसेट है। एक्रूड इनकम करंट एसेट है।
अनएक्रूड इनकम करंट लायबिलिटी है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बैड डेप्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और बैड डेप्ट रिकवर्ड इनडायरेक्ट इनकम है। इसके बाद कुछ मॉडर्न रूल्स मैंने लिखे हैं, और मैंने आपको दो प्रकार के रूल्स पहले बताए थे। एक बताया था मैंने आपको मॉडर्न रूल्स, और एक मैंने बताया था आपको गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स से आपने अभी तक सारी एंट्रीज की हैं, मॉडर्न रूल आपने यूज नहीं किए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रूल्स ऐसे रूल्स हैं जो एक समय तक ही काम करेंगे, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके गोल्डन रूल्स काम नहीं कर पाते, या यूं कह लीजिए कि वो उसमें फिट नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो वहां पर जहां पर गोल्डन रूल्स काम नहीं करते, वहां पर मॉडर्न रूल्स काम आते हैं। लेकिन मॉडर्न रूल्स की खासियत ये है कि गोल्डन रूल्स का काम भी कर सकते हैं और अपना काम तो ही करते हैं। मतलब कि मॉडर्न रूल से आप वो सारी एंट्री बना सकते हो जो आपने पीछे अभी बना करके आए हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक्सपेंस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटी का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे एसेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, लायबिलिटी को बढ़ा रहा है घटा रहा है। क्योंकि मॉडर्न रूल्स यूज करने के लिए सबसे जो मेन तरीका है, जो सबसे मेन चीज है, उसमें यही देखना होता है कि हमारी एसेट घट रही है कि बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, हमारे एक्सपेंस या लॉस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए ही हमें एंट्री को आगे बनाना होता है। जैसे कि मॉडर्न रूल्स में लिखा हुआ भी है कि अगर एसेट, देखिए इसमें दो सिंबल्स मैंने लगाए, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस का मतलब इंक्रीज होना और माइनस का मतलब डिक्रीज होना। तो अगर एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे आप, और डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्रेडिट करोगे। इसी तरीके से जो लायबिलिटी है अगर वो बढ़ रही है तो क्रेडिट करोगे, और घट रही है तो डेबिट करोगे। एक्सपेंस या लॉस है अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करोगे, और घट रहे हैं तो क्रेडिट करोगे। इसी तरीके से इनकम है, गेन है, अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करोगे, घट रहे हैं तो डेबिट करोगे। तो इन रूल्स का आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो फिर प्रॉपर आप इनको यूज नहीं कर सकते, फिर आप एंट्री गलत बना देंगे। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे आज कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री की। 5 टाइप के ट्रांजैक्शंस मैं आपको आज बताता हूँ एडजस्टमेंट के। देखिए गाइस, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। सबसे पहले तो बता ही दिया मैंने आपको कि कैपिटल क्या होता है भाई। कैपिटल का मतलब होता है जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, या बिजनेस आपको पुराना है, अब आप उसको बढ़ा रहे हो, उसमें कोई भी चीज, पैसा है या कोई एसेट है, सामान वगैरह आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस सब के सम टोटल को हम कैपिटल कहते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो आप पहले एंट्री को पढ़िए फिर आपके समझ आएगा। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को कमेंस्ड बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू किया गया है विद कैश। कैश लगाया है 60,000 रुपए का, मशीन लगाया है 1,20,000 रुपए की, और फर्नीचर लगाया है 50,000 रुपए का। मतलब कि 60,000 रुपए का पैसा कैश है नगद, मशीन है 1,20,000 रुपए की, फर्नीचर है 50,000 रुपए का, और साथ ही बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन के अंदर कि ये जो कैश लगाया है, ये जो मशीन लगाई है, और ये जो फर्नीचर लगाया है, ये बिजनेस के लिए क्या है। ये जो पीछे अभी आपने मॉडर्न रूल्स देखे, उसमें एसेट का नाम लिखा था, उसके अंदर लायबिलिटी का भी नाम लिखा था, उसमें एक्सपेंस का नाम लिखा था, और उसके अंदर इनकम का भी नाम लिखा था। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि एसेट क्या होती हैं और कौन कौन से प्रकार की होती हैं। एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिए थे अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर आपको इनमें कोई डाउट है, पहचानने में नहीं आ रही है चीजें कि कौन सी चीज लायबिलिटी होगी, कौन सी चीज एसेट होगी, तो वो क्लास जरूर एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं समझा देता हूँ कि कैश है, मशीन है और फर्नीचर है, ये सारी चीजें आपकी एसेट मानी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ यही देखना जरूरी है कि एसेट है कि लायबिलिटी है, खर्चे हैं कि इनकम है। ये नहीं देखना कि एसेट है तो कौन सी वाली एसेट है, क्योंकि एसेट चाहे करंट हो चाहे फिक्स एसेट हो, अगर बढ़ेगी तो डेबिट ही होगी गैस, और अगर घटेगी तो क्रेडिट ही होगी। उसमें ये डाउट नहीं रखना है कि ये हमारी फिक्स एसेट है तो डेबिट होगी, या करंट एसेट है तो क्रेडिट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही प्रकार की एसेट अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट ही होंगे। इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि कौन सी एसेट क्या है। बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज एसेट है और कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन से खर्चे और कौन से इनकम है।
तो सिंपल सी बात है, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, यहाँ पर कैश लगा रहे हो तो ये करंट एसेट है, मशीन लगा रहे हो और फर्नीचर लगा रहे हो तो ये फिक्स्ड एसेट है, और ये तीनों चीजें एसेट हैं। तो जब बिजनेस में ये तीनों चीजें लगाई जाएंगी तो बिजनेस के नजरिए से देखिए, उसके लिए ये सारी चीजें बढ़ रही है बिजनेस में, है ना। भाई मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए हैं, अब उसमें कोई 50 रुपए आकर के बढ़ा दे तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 60 रुपए हो जाएंगे, तो वो बढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही जब बिजनेस में आप और चीजें उसमें इंक्लूड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, जैसे कि 60,000 रुपए का कैश लगा रहे हो, मशीन 1,20,000 रुपए की लगा रहे हो, फर्नीचर आप 50,000 रुपए का लगा रहे हो, तो ये सारी चीजें बढ़ रही है ना, बिजनेस के लिए एसेट है, और ये एसेट जो है बढ़ रही है बिजनेस में, है ना। तो एसेट जब बढ़ती हैं तो मॉडर्न रूल देख लीजिए क्या होते हैं, जब एसेट बढ़ती हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होती हैं सारी चीजें। तो तीनों चीजों को आपने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। साइड में देख लीजिए 1/4/2021 की डेट डाल दी, और कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, तीनों को अपनी अपनी रकम के साथ, 60,000, 1,20,000 और 50,000 के साथ। क्यों कर दिया डेबिट, क्योंकि यहाँ पे ये सारी एसेट हैं और इनको जब बिजनेस में लगाया जाएगा तो ये बिजनेस में बढ़ेंगी ना कि घटेंगी, तो इसलिए हम। और जब ये सारी चीजें यहाँ पे बढ़ रही हैं तो यही लायबिलिटी को भी बढ़ाएंगी, कैपिटल को भी बढ़ाएंगी। क्यों, क्योंकि कैपिटल हमारी एक प्रकार से फिक्स्ड लायबिलिटी होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमा के देगा बिजनेस, और जब बिजनेस बंद किया जाएगा तो कैपिटल जो है वापस हो जाती है मालिक को, है ना, इंटरेस्ट के साथ। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, इसलिए कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। आपको याद होगा जब मैंने आपको लाइबिलिटी पढ़ाई थी तो उसमें फिक्स लाइबिलिटी के अंदर मैंने कैपिटल का नाम और लॉन्ग टर्म लोन्स का नाम लिखाया हुआ था। तो आपको याद आ गया होगा कि कैपिटल हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 कैपिटल करके 2,30,000 रुपए का टोटल डाल दिया, मतलब कि जितना भी एसेट है उन सबका टोटल ही हमारे लिए कैपिटल होगा। तो 2,30,000 रुपए की यहाँ पर हमारी कैपिटल हो गई। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, मशीन डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। होपफुली गाइस आपकी एंट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इस कैपिटल के अमाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब कैपिटल के अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा तो कैपिटल की अमाउंट जो है बढ़ेगी या घटेगी गाइस। देखिए इंटरेस्ट जिस चीज में जोड़ा जाता है उसकी अमाउंट को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज लगाना, और ब्याज क्या करता है, चीजों में बढ़ोतरी करता है, उसे इंक्रीज करता है। तो जब कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो कैपिटल की अमाउंट को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब कैपिटल की अमाउंट को इंक्रीज करेगा तो क्योंकि कैपिटल होती है हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को वो रकम इन फ्यूचर वापस करनी है मालिक को, है ना, तभी तो लायबिलिटी हुई। तो जब किसी चीज को हमें वापस करना होता है, मान लीजिए कि हमने कहीं से 10,000 रुपए का उधार ले लिया और वो 10,000 रुपए हमें वापस करने हैं, और उस पर 2,000 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए, तो अब हमें 10,000 रुपए वापस नहीं करने, अब हमें 12,000 रुपए वापस करने, क्योंकि 2,000 रुपए बढ़ती करने इंटरेस्ट के। तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो ऐसे ही बिजनेस में जब कैपिटल के अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम यहाँ पे देते हैं, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है गाइस। क्यों, क्योंकि वो ऐसी रकम को बढ़ा रहा है, ऐसी रकम के अंदर जुड़ रहा है जाकर के जो फ्यूचर में बिजनेस को वापस करनी है। तो वापस करने वाले पैसे पर, दिए जाने वाले पैसे पर जब इंटरेस्ट लगता है तो वो हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है। इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अब एंट्रीज देख लीजिए क्या कह रही है कि 1 नवंबर 2021 को चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के अमाउंट पर, जो भी कैपिटल की अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट अलग से नहीं दी गई है तो ऊपर वाली ही कैपिटल को हम नीचे ले लेंगे। कैपिटल के अमाउंट पर 10% इंटरेस्ट जो है चार्ज किया गया 1 नवंबर 2021 वाले दिन। तो यहाँ पर 1 नवंबर 2021 की सबसे पहले डेट मेंशन कर देंगे, देन उसके बाद आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, किस नाम से करोगे, इंटरेस्ट क्या दिखाओगे, किस नाम से इंटरेस्ट दिखाओगे, किस पे इंटरेस्ट है, कैपिटल पे है ना। तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखोगे, और वो खर्चा है क्योंकि, और खर्चा जब बढ़ता है यहाँ पे तो डेबिट होता है, पीछे रूल देख लीजिएगा। तो एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और किस पर लग रहा है इंटरेस्ट, कैपिटल पे लग रहा है ना,
तो जिस पर इंटरेस्ट लगता है उसके अमाउंट के साथ वो जुड़ भी जाता है, यानी कि कैपिटल को भी जोड़ देगा, कैपिटल को भी बढ़ा देगा। तो जब कैपिटल को बढ़ा देगा तो फिर से पीछे रूल देख लीजिएगा, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो टू कैपिटल हो गया। यानी कि इसलिए हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है। तो 2,30,000 रुपए की हमारी कैपिटल थी, 10% का उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो 23,000 रुपए से ये एंट्री पड़ जाएगी। और अब हमारी जो कैपिटल है वो 2,30,000 रुपए ना रह करके 2,00,000 ये हमारी हो जाएगी 2,53,000। तो होपफुली गाइस ये दोनों एंट्री आपके समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग की। देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ड्राइंग का। अब ड्राइंग क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है मालिक अपने बिजनेस से तो उसे भी ड्राइंग कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा पैसा है जो बिजनेस में खर्च किया जाने वाला था और बिजनेस में खर्च ना करके उसको बिजनेस से हटके कहीं खर्च कर दिया गया है, तो उसको भी ड्राइंग का ही नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो ड्राइंग का ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है कि ऑन 2 नवंबर विड्रॉ कैश फॉर ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए जो है वो निकाल लिए गए हैं बिजनेस से। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। जब बिजनेस से कोई पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाएगा तो एक बात तो यह है कि पैसा निकाला गया बिजनेस से तो पैसा वहां पे कम होगा, यानी कि पैसा क्या है, कैश क्या है, कैश जो है वो करंट एसेट होती है। तो जब आप उस कैश को निकालोगे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए तो वो कैश वहां से घटेगा या बढ़ेगा, बिल्कुल घटेगा ही घटेगा। जब आप निकाल लोगे पैसा तो घटे ही जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो वहां पे कैश कम हो जाएगा। यानी कि एक तो ये ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है कि कैश नाम की एसेट को कम कर रहा है, और जब एसेट कम होती है तो कहाँ जाती है, वो क्रेडिट होती है। बढ़ने डेबिट करने से बढ़ती है एसेट और क्रेडिट करने से क्या होती है, घटती है। और जब आप ड्राइंग निकालोगे पर्सनल यूज के लिए तो कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल की रकम भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो कैपिटल होती है वो हमारी एसेट का टोटल ही तो होती है। अभी आप पीछे एंट्री में देखेंगे जो 2,30,000 रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया था वो 2,30,000 रुपए तो कैपिटल की अमाउंट बन गई थी, जितनी आपने एसेट लगाई उनका टोटल कैपिटल की अमाउंट बढ़ गई। तो जब आप एक जगह से पैसा निकालोगे तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे यानी कि कैपिटल पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और जब कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा तो कैपिटल कम होगी, है ना। जब आप पैसा निकालोगे बिजनेस से तो एक तरफ तो पैसा भी कम हो रहा है, दूसरी तरफ उसका जो टोटल कैपिटल था वो कैपिटल भी तो कम हो रहा है उतने रुपए से, है ना। दोनों चीजें कम हो रही हैं। तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी किस नाम से कम हो रही है, कैपिटल किस नाम से कम हो रही है, ड्राइंग के नाम से कैपिटल हो रही है, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो रही है ना। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर लायबिलिटी को कम कर रहा है। और जो भी कोई चीज लायबिलिटी को कम करती है ना, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। और क्योंकि कैश भी बिजनेस से कम हो जाएगा जब पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाएगा तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एसेट कम हो रही है। तो टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और 20,000 से एंट्री पड़ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। मतलब ये हुआ कि जो हमने ड्राइंग की अमाउंट निकाली है उस पर ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ड्राइंग जो होता है वो मालिक के द्वारा निकाला जाता है, और जो पैसा निकाला गया है वो बिजनेस में वापस भी जमा करना होता है। तो जब इंटरेस्ट के साथ वो पैसा जमा करना होगा तो ये जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, लिख लीजिएगा गाइस, इनडायरेक्ट इनकम होता है। और इनकम जो होती है वो बिजनेस में जब बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। पहले एंट्री पढ़ लीजिए, क्या है कि 31 दिसंबर को ऑन 31 दिसंबर चार्ज 20% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ड्राइंग की अमाउंट है उस पर 20% का जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जिस चीज पर इंटरेस्ट लगता है वो अपनी रकम के साथ तो जुड़ ही जाता है। तो ड्राइंग जो थी वो ऊपर भी डेबिट हुई थी, और जब उसमें और पैसा जुड़ेगा तो वो दोबारा से डेबिट होगी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गई, ठीक है। और टू में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, क्योंकि वो इनकम है, इनकम जब बढ़ती है
तो वो हमेशा क्रिएट होती है। पीछे के रूल्स देख लीजिए, इनकम बढ़ती है तो क्रिएट होती है, तो एंट्री बढ़ जाएगी, एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितने परसेंट से? जो ऊपर ड्राइंग के अमाउंट है उसका 20%, यानी कि 4,000 रुपए से एंट्री ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कि ऐसे खर्चे जो करने तो नहीं थे, ऐसे खर्चे जिनका समय हो गया है और उनको किया नहीं गया है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो बाकी हैं, बकाया जो खर्चे हैं जिनका किया जाना बाकी है, समय हो गया है बट अभी तक किया नहीं गया है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ऐसे खर्चों को हम क्या मान के चलते हैं? लायबिलिटी मान के चलते हैं, क्योंकि उनका समय हो गया है लेकिन उन्हें खर्च अभी तक नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे देख लिया एंट्री क्या है। 31 मार्च को यानी कि साल के अंतिम दिन जो सैलरी थी वो 1,20,000 रुपए की देनी बाकी थी, एंड वेजेस फॉर ₹60,000 आर ड्यू टू पे। वेजेस जो थे वो 60,000 रुपए के देने बाकी थे। तो सैलरी 1,20,000 रुपए की देनी बाकी थी, नहीं दी थी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। वेजेस जो देनी बाकी थी 60,000 रुपए की नहीं दी गई है, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, है ना। और जब खर्चा हमारे लिए हो चुका है तो हम उसे खर्चा मान के चलेंगे, और जब किसी चीज को हम खर्चा मान के चलते हैं तो वो चीज क्या करते हैं? डेबिट हो जाती हैं। पीछे देख लीजिए रूल्स, जितने भी एक्सपेंस होते हैं जब वो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और घटती है तो डेबिट होती है। इन्हीं रूल्स पर ये एंट्री बनने वाली है। सैलरी और वेजेस क्या है कंपनी के लिए? दोनों खर्चे हैं, करने तो है ना, किए नहीं है वो बात अलग है, लेकिन खर्चा तो बन चुका है ना। तो जब खर्चा बन चुका तो खर्चा माना भी जाएगा। तो सैलरी और वेजेस को डेबिट कर दिया गया है, क्योंकि ये एक्सपेंस है अपनी अपनी रकम के साथ, 1,20,000 और 60,000 रुपए। और यही दोनों किए नहीं है, करने बाकी हैं, ये पैसा दिया नहीं गया, देना बाकी लायबिलिटी है। तो दोनों को ही आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से अलग अलग दिखाएंगे गाइस, एक साथ मत जोड़िएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग दिखाई जाएगी और 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग दिखाई जाएंगी। दोनों क्रेडिट में क्यों आए हैं? क्योंकि ये यहाँ पर लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर लायबिलिटी है, कौन सी? करंट लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे ये लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको क्रेडिट कर दिया है 1,20,000 और 60,000 रुपए से। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस भी, इसको आप अलग अलग लिख करके भी कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस जो भी मैंने आपको आज एंट्री समझाई है, आई होप ये समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है आपको, तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा।